सावन के पवित्र महीने में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर अब उत्तर प्रदेश में विवाद शुरू हो गया है। पहले विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बैन किए जाने का विरोध किया और अब सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने विवादास्पद बयान दे डाला है। संगीत सोम ने यूपी सरकार पर कांवड़ियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी में हज हाउस की नहीं कांवड़ हाउस की जरूरत है और बीजेपी की सरकार अगर यूपी में आई तो हर जगह हर 20 किलोमीटर पर एक कांवड़ हाउस बनाया जाएगा। क्या कुछ कहा है संगीत सोम ने, देखिए। उत्तर प्रदेश का है सरकार धर्म को भी बांटने का काम करती है, एक धर्म के लिए विशेष काम करती है, दूसरे के लिए कुछ और करती है। मेरा सरकार से यही चेतावनी के साथ कहना है कि कम से कम इस धार्मिक आस्था को लोगों की बर्बाद मत करिए और धार्मिक आस्था करिए, नहीं तो लोगों ने पहले आप लोगों को सबक सिखाने का कोशिश किया और फिर करेंगे। फिर एक बात यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हज हाउस नहीं कांवड़ हाउस की जरूरत है। आज दुर्भाग्य इस उत्तर प्रदेश का है सरकार धर्म को भी बांटने का काम करती है, एक धर्म के लिए विशेष काम करती है, दूसरे के लिए कुछ और करती है। मेरा सरकार से यही चेतावनी के साथ कहना है कि कम से कम इस धार्मिक आस्था को लोगों की बर्बाद मत करिए और धार्मिक आस्था करिए, नहीं तो लोगों ने पहले आप लोगों को सबक सिखाने का कोशिश किया और फिर करेंगे। फिर एक बात यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हज हाउस नहीं कांवड़ हाउस की जरूरत है। संगीत सोम बीजेपी से सरधना के विधायक हैं, मुजफ्फरनगर दंगे मामले में आरोपी भी हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, साथ ही अब्दुल हामिद नुमानी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयते उलमाए हिंद के। खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, साथ ही अब्दुल हामिद नुमानी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयते उलमाए हिंद के, और हमारे साथ बुक्कल नवाब साहब समाजवादी पार्टी के नेता, साथ ही बीएल तिवारी विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी, इसे क्या कहा जाएगा, आखिर क्या कहना चाहते हैं संगीत सोम? क्या ये आपको नहीं लगता कि ये मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर ये नफरत की सियासत है? प्रत्युष जी, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर आप जो कह रहे हैं, ये प्रश्न जो है आपको समाजवादी सरकार से पूछना चाहिए। संगीत सोम जी ने जो अपनी भावनाओं को प्रकट किया है सबके सामने, वो उनकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, वो पार्टी का कोई संदेश नहीं वहां पर दे रहे थे। परंतु सालों साल से जो यहाँ पर चला आ रहा है, अचानक समाजवादी पार्टी जो 2017 में अपना देख रही है किस प्रकार से वो उसका सफाया होने वाला है, वो फिर से धर्म के नाम पे राजनीति करने लग गई है। क्यों कांवड़ियों के प्रति जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है, क्यों, क्या उनको इतना हक नहीं है? यानी कि आपका कहना है कि धर्म के नाम पर आप नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी धर्म के लिए ये नहीं कहा कि आप ये अपना त्योहार ना मनाइए, वो त्योहार ना मनाइए। बीजेपी का यह आरोप है कि धर्म के नाम पर आप लोग बांट रहे हैं लोगों को। देखिए, ये बड़े खेद की बात है कि एक पवित्र यात्रा जो है, और ये जिस तरह से शंकर भगवान भोलेनाथ महेश और शिव भगवान की जो है मतलब जिस तरीके से यात्रा सावन के महीने में की जाती है, ये हमारे कांवड़िया यात्रा यहाँ कहलाती है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की ये यात्रा होती है और हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम मिल के हम इनको बताते चले कि हमारे यहाँ के ऊपर जो है लखनऊ के अंदर एक मजार हैगा शामीना साहब, उसके पास में पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के सामने जो है हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर सावन के महीने में भी और फरवरी के महीने में जब शिवरात्रि का महीना होता तब भी ये यात्रा होती है और हम लोग इनका स्वागत करते हैं, पंडाल लगाते हैं, फल वहां पे होते हैं, वहां के ऊपर जो है पूरा पंखे का गद्दे का सब पूरा हम इंतजाम हम लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम मिलके, और ये बहुत एक अच्छा संदेश जाता है। और जहां तक संजीव सोम जी की बात है, ये तो इनको मतलब ये कि मछली जिस तरीके से बिना पानी के नहीं रह सकती है, वैसे ये बिल्कुल मतलब हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है बिना दंगा कराए ये लोग रह नहीं सकते हैं, इसके बिना इनको चैन नहीं मिलेगा। इससे पहले मुजफ्फरनगर कांड के अंदर भी इन्हीं ने यही किया था और इसके बाद में इनको जो है वहां के ऊपर मेडल एक तरीके से जिसे फूलमाला पहनाई गई है उस तरीके से इनको सवारा गया है। आपकी सरकार जो है अचानक कांवड़ियों के प्रति जो है इतना उनका जो व्यवहार है क्यों रूखा हो रहा है समाजवादी पार्टी का?
क्यों इतने प्रतिबंध लगाना चाहती है? क्या और प्रदेशों में कांवड़िए नहीं चलते? क्या और प्रदेशों में शिवरात्रि नहीं मनाई जाती? सारे प्रतिबंध जो हैं कांवड़ियों पे उत्तर प्रदेश में ही क्यों लग रहे हैं? इसका आप उत्तर देना चाहेंगे? ये तो मैं खुद कहती हूँ कि ये उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक मिसाल है कि किस प्रकार से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई साथ रहते थे, परंतु समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए बारंबार जो है धर्म के नाम पे राजनीति करती चली आती है। बीएल तिवारी जी, साध्वी प्राची, नहीं, एक मिनट, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमने कांवड़िया यात्रा के ऊपर कभी रोक न लगाई है, ना भविष्य में कभी लगाएंगे। ये क्या बोल रही है, क्या कह रही है, इनको मालूम नहीं है। हमने सिर्फ बैंड बाजा जो है वो ने संदीप सोमने जी ने कहा है कि बैंड बाजा भी उसके साथ चलना चाहिए। हमने सिर्फ बैंड बाजे की बात कही है, ना कि कांवड़िया यात्रा को हमने कभी रोक न लगाई है, ना भविष्य में। सवाल यही कि इसको इस तरीके से धार्मिक रंग, सियासत का रंग से क्यों दिया जा रहा है? क्यों बोल लीजिए फिर? सालों साल से मुगल नवाब साहब बैंड बाजे के साथ कांवड़िए जाते रहे हैं और अब भी जाते रहेंगे। आपकी ये सियासत जो है बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। जो आप बांटते हैं हिंदू और मुसलमानों को अपनी राजनीति के लिए, कांवड़िए बैंड बाजे के साथ चलते हैं। बीएल तिवारी साहब, साध्वी प्राची ने कहा है कि डीजे को बैन करना एक तरीके से हिंदुओं की परंपराओं पर एक तरीके से कुठाराघात है। ये परंपरा जो है वर्षों से चली आ रही है, तो उसको रोकने की कोशिश है। आप लोग जो है खाली हम लोग को बदनाम करने का काम करिए। हम लोग यात्रा को कभी नहीं रोका, भविष्य में कभी रोकेंगे। इस्लाम की पूरी बुनियाद हिंदू विरोधी ही है। इस्लाम की बुनियाद ही हिंदू विरोधी है। उन्होंने अपने इस्लाम में स्पष्ट कहा है काफिर हैं। अब काफिरों का जो इलाज उनके यहाँ है वो करते हैं। केवल एक बात नहीं है, एक घटना, एक यात्रा, एक बैंड बाजा, एक दिन की बात नहीं है। इस्लाम की बुनियाद ही हिंदू विरोधी है। अब्दुल हामिद साहब, देखिए, बीएल तिवारी साहब जो है वो इस्लाम को जानते हैं, हिंदू धर्म को जानते हैं। एक मिनट जवाब सुन लीजिए। काफिर का मतलब देखिए, बीएल तिवारी और संदीप सोम जो है वो इस्लाम को जानते हैं और मैं जो है वो हिंदू धर्म को, मैं यहाँ के इतिहास को जानते हैं, ये शिव को जानते हैं। शिव जो है, कम से कम आप तीसरी आंख तो खोलिए। आप ये क्यों कह रहे हैं? कहाँ इस्लाम ने जो है विरोध किया है हिंदू धर्म का जो है? और काफिर का क्या मतलब होता है? काफिर को गाली थोड़ी है, एक परिभाषा है जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो बीजेपी में नहीं है वो गैर भाजपाई है, जो कांग्रेस में गैर कांग्रेसी है, जो इस्लाम में नहीं है वो गैर मुस्लिम है, बिरादराने वतन है। कि इसमें झगड़ा कहाँ है? काफिर कोई गाली नहीं है। ये तो एक परिभाषा है, जो जैसे नास्तिक आस्तिक की जो है परिभाषा, इसी तरह काफिर और मोमिन की परिभाषा है। इसमें दिक्कत क्या है? आपकी मासूमियत, मौलाना साहब, आपकी मासूमियत तो सारी दुनिया जाने हैं। आप किस मासूमियत से उदाहरण और हवाला दीजिए ना, प्रमाण दीजिए। कहाँ जो है ये कहा गया है? कहाँ ये कहा गया है जो आप बता रहे हैं? ये तो आप जो है समाज को नफरत और द्वेष और दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। समाज बहस करना है, अगर इस्लाम की बहस चाहिए तो मैं आपको बाकायदा तरतीब से सारी तरीके से। बीएल तिवारी साहब, बात यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही है। आप कहाँ से आप विषय को लिया है कि इस्लाम जो है वो हिंदू विरोधी है? मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए बीएल तिवारी साहब, मैंने कांवड़ के मुद्दे पर आइए। यूपी सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि डीजे बंद रहेगा, त्रिशूल, भाला, हॉकी स्टिक, डंडे लेकर कोई भी कांवड़ यात्रा में नहीं जाएगा और बाकी सारी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी। इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट की ही लाइन का मानता है जी, आपको सुप्रीम कोर्ट की मान्यता ही मानना है तो 6 बजे के पहले अजान क्यों होती है? 6 बजे के पहले किसी माइक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है। आप उसको मानते हैं? 4 बजे तिवारी साहब, बीएल तिवारी साहब, सुबह सुबह मंदिरों में भी, बीएल तिवारी साहब, सुबह सुबह मंदिरों में भी भजन की आवाज गूंजती है, वहां भी लाउड स्पीकर का वहां पर इस्तेमाल होता है। फिर क्या कहेंगे आप? आजान कितने टाइम होता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 आप अपनी अजान बंद करने को तैयार हैं? आप अपनी अजान बंद करने को तैयार हैं? बोलिए आप अपनी अजान भजन कीर्तन कीजिए, हम आजान देंगे। रोक क्यों लगा रहे हैं? आपको आजान से दिक्कत क्या है? हमने कभी भजन कीर्तन पे प्रतिबंध लगाने का, अजान का भजन कीर्तन मुतालबा मांग नहीं किए। वो आप ही जो है लाउड स्पीकर और आजान को लेकर बात करते हैं, क्योंकि आपका दिल जो है इतना बड़ा नहीं है कि आप जो है आजान को बर्दाश्त करें। सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए मेरी बात।
मैं अजान का एक बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूं। ये पेपर देखिए जरा ठीक से, ये है पूरे शहर का योजना। आपकी जो अजान होती है इसको जरा देखिए किस तरह से अजान को पूरे शहर में प्लान किया जाता है। एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक 1 मिनट का अंतर रख के पूरे शहर को आप हाहाकार मचा देते हो 4 बजे से। इस प्रकार से ये टाइम सेट किया है, एक मस्जिद दूसरी से तीसरे से 1-1 मिनट के बाद ये अजान फैलाते हो, पूरे शहर को हाहाकार मचा देते हो। ये है आपकी अजान की प्लानिंग। अरे भाई, अजान ये नहीं है। ये कहाँ जरूरी है कि आप इस तरह जो है शोर मचाएं? बढ़िया इस्लाम कहा में है। कोई जरूरी नहीं कि आप बीएल तिवारी साहब, लाउडस्पीकर से ही कहाँ से अब आप यहाँ ये पर पूरे शहर को यहाँ पर आप शोर मचाने का मैप तरीका है के जरिए आपका। मैप के जरिए कहाँ बता पे हो रहा रहे है हैं ये? कि मस्जिदों की दूरी कितनी है। ऐसे तो आप फिर दिल्ली में ऐसे तो फिर कई लोग ये भी कहेंगे कि मंदिरों के बीच दूरी भोपाल में कितनी है, कहाँ यहाँ हो पर रहा है? भजन की आवाज कहाँ तक जाती है। बुक्कल नवाब साहब कुछ कहना चाहते हैं। बुक्कल नवाब मैं साहब, उसी दूरी की एक बात कह रहा हूँ। मिनट बीएल तिवारी साहब आपके पास इसमें आ रहा हूँ। आपको बुक्कल नवाब साहब दिक्कत आप आदान से, चाहे 1 मिनट के अंतर चाहिए 2 मिनट के अंतर से, आपको क्या परेशानी है? एक मिनट बुक्कल नवाब साहब बोले पूरे आप। शहर को देखिए, ऐसा है, पूरे शहर को अजान के- घेरते हो आप। नहीं तो आप क्या जा रहा है? दिक्कत क्या है? आप ही तो घेरते हैं पूरे देश एक को। मिनट। इसमें दिक्कत क्या है? हम भजन कीर्तन का दिक्कत जब ये विरोध है नहीं करते कि तो आप 4 आजान का बजे विरोध से क्यों करते हैं? बच्चे सो नहीं सकते, बूढ़े बात नहीं कर सकते, टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती, रोगी सो नहीं सकता। आपको तो केवल अजान से मतलब है। नहीं। शहर का क्या हाल होता है उसकी कल्पना है नहीं तो आपको? अजान जो है वो इतना कितनी भारी देर शोर, की होती है? 2-2 हजार के मेगावाट की आवाज लगाते हो आप। नहीं, वो दो गलत हजार के है। मेगावाट हम जो से है शोर उसको मचाते हो। गलत मानते हैं। वो कोई शरई मसला बिल्कुल नहीं है, सही धार्मिक है। मामला नहीं है, यही- इस्लाम का उसका इससे बीएल कोई तिवारी लेना साहब, देना बुक्कल नहीं। नवाब साहब और यही सही है। जी हाँ, वो कोई जी, आदमी आपके दिखावे पास- के लिए, आपके चिढ़ाने पास- के लिए आपके पास- कर रहा है, वो गलत कर रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर कभी वीएचपी के नेताओं के द्वारा तो कभी बीजेपी के नेताओं के द्वारा तमाम विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं। नया विवाद हुआ है संगीत सोम के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि हज हाउस की नहीं कांवड़ हाउस की जरूरत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अनिला सिंह जी, इससे पहले भी संगीत सोम ने कई बार विवादास्पद बयान दिया और हर बार पार्टी ने कहा कि उनका निजी बयान है। क्या इस बार भी पार्टी यही कहकर पल्ला झाड़ लेगी या फिर कोई कार्रवाई भी करेगी? देखिए, कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई की आप अपेक्षा रखते हैं? अगर संगीत सोम जी ने कोई बात कही है तो उनका व्यक्तिगत बयान है, ये भारतीय जनता ये तो पार्टी बड़ा का अच्छा अनिला व्यक्तित्व सिंह नहीं जी है। कि नहीं, आपके बिल्कुल। नेता कुछ भी कहते रहे, ये देखिए, चाहे वो साक्षी महाराज हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर संगीत सोम हो या फिर कोई और हो, और उसके बाद पार्टी ये कहे कि उनका निजी बयान, उसके पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता तो ये हैं, इसके अलावा डेमोक्रेटिक इंडिया के, जी, लोकतांत्रिक भारत के ये सिटीजन्स भी हैं, जी। भारतवासी भी हैं। जी। इनको पूरा राइट है, पूरा हक है, अगर ये कुछ उनके मन में आती है बात, उसको कहने के लिए। अगर कानूनी रूप से अगर वो कुछ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, उन्हें सजा देगा। यहाँ पर बैठकर हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते हैं। अगर वो कोई भी बात लेकिन कह वो- रहे हैं, अगर संगीत सोम जी ने भी लेकिन कहा है वो तो उनका जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत है बयान। ना, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी बातों का असर होता है। जनप्रतिनिधि इसलिए हैं उम्मीद तो- की जाती है तो कि जो कुछ जनता- भी बोले सोच समझ कर बोले। तो जनता निश्चय करेगी कि उनका आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये अब्दुल हम हामिद नहीं कर साहब, सकते। अब्दुल हामिद साहब, ये जो देखिए- बयान दिया आपको क्या लगता है? देखिए, ये धर्म के आधार पे और समुदाय के आधार पे समाज को बांटने का कुप्रयास है ये। और संगीत सोम जो है कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सांसद हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो विधायक हैं वो। तो ऐसे आदमी जो है वो इस तरह जब बयान देगा कि एक बार हमने सबक सिखाया, दूसरी बार भी सिखा सकते हैं, और जो है हज हाउस नहीं होगा, कावड़ हाउस होगा, तो ये जिस चीज का खंडन करते हैं कि जो है यूपी सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है, तो भेदभाव तो ये खुद कर रहे हैं। अगर ये कहते कि हज हाउस जिस तरह बनाया गया उसी तरह कावड़ हाउस भी बनाया जाना चाहिए, तो ये एक जो है न्याय संगत जो है और अच्छी बात होती। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हज हाउस नहीं कावड़ हाउस की जरूरत है। ये धर्म के आधार पे, समुदाय के आधार पे, मौलाना साहब, जब हमारी सरकार 2017 में यहाँ आ जाएगी और अगर आपको लगता है कोई भेदभाव हम कर रहे हैं, आप कहिए, संगीत किसी एक नहीं, संगीत सोम जी ने कोई व्यक्तिगत बयान दिया है और उस पर आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो है भेदभाव की राजनीति करती है, तो वो गलत है। केंद्र में हम हैं, बाकी प्रदेशों में अगर हम हैं तो वहाँ कहीं पर हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं, केवल और केवल विकास अनिला सिंह जी, बीजेपी की तरफ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी इसका विरोध किया था जब डीजे को बैन किया गया, त्रिशूल, भाला, हॉकी स्टिक, डंडों को बैन किया गया, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि ये गलत है।
आखिर अगर बिल्कुल गलत एहतियात है, के तौर बिल्कुल पर अगर गलत है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर फैसला लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो फिर दिक्कत कहां है? नहीं, आप ये बताइए, अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ता है, कोई भी कांवड़िया अगर कानून व्यवस्था तोड़ता जी। है, तो कानून जो है अपना हक अदा करेगी और उसको गिरफ्तार करेगी। जी। परंतु आप ऑन एंड लार्ज अगर आप ये फरमान निकाल जी। दें कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो कोई म्यूजिक नहीं बजेगी, यहाँ पर कोई लेकिन त्रिशूल लेके कांवड़ियों को नहीं तो इससे कोई जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है। अब तक कांवड़ यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्वक चल मैं रही यही है। तो कहना किसी भी चाह रही कांवड़ ने हूँ। ये शिकायत नहीं कि हमें इससे कोई दिक्कत जी, हो रही है। नहीं, नहीं, कांवड़ नहीं, यात्रा नहीं। जैसे पहले चल रही थी, आज भी चल रही है। मैं हाँ, लाउड यही स्पीकर का कहना इस्तेमाल चाह नहीं हो रहा रही हूँ है, कि डीजे का इस्तेमाल नहीं हो रहा मैं है। यही- इससे बेवजह सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही सियासी है। रंग समाजवादी पार्टी देने का जितने प्रयास भी- कर रही जी। है। केवल उत्तर प्रदेश से कांवड़ नहीं आते हैं, बाकी प्रदेशों से भी देखिए, आते जितने हैं। भी वहां पे इस शिव भक्त प्रकार की हैं, कोई जी। चीज नहीं, कोई चलिए, प्रतिबंध नहीं लग रहा है। चलिए, वक्त की कमी है, इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं पर देखिए, रोकना पड़ेगा। जितने भी सभी शिव- मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।